नमस्कार दोस्तों, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के संपन्न होने के बाद अब सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत गुजरात के विधानसभा चुनाव में झोंक दी है। गुजरात के विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। 1 दिसंबर और 5 दिसंबर को 2 चरणों में मतदान होगा और नतीजे 8 दिसंबर को आएंगे। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जो 27 साल से सत्ता में है, क्या वे फिर से गुजरात के अंदर अपना कमल खिलाने में कामयाब होगी या फिर आम आदमी पार्टी अपनी एक नई एंट्री के साथ गुजरात में पहली बार चुनाव लड़ने जा रही है। और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल गुजरातियों के दिल में जगह बनाने के लिए लोक लुभावने वादे करते हुए भी सामने आ रहे हैं। इस बार गुजरात में मुकाबला त्रिकोणीय हो चुका है, क्योंकि हर बार मुकाबला 2 पार्टियों के बीच में हुआ करता था, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी आकर कांग्रेस के वोट काटने में भी काम में लग चुकी है। भारतीय जनता पार्टी गुजरात में हर रोज नए नए दौरे कर रही है। वे वापिस से सीएम गद्दी पर विराजमान होने के लिए अपनी जीत तोड़ कोशिश में लगाई हुई है। अब देखना यह होगा क्या इस बार गुजरात में 33 जिलों की 182 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी अपना परचम लहराती है या फिर आम आदमी पार्टी अपने लोक लुभावने वादे कर कर गुजरातियों का दिल जीत लेगी। तो एक तरफ केजरीवाल ने गुजरात में दावा किया है कि वह गुजरातियों को 10 बड़ी गारंटियां देंगे, जैसे कि गुजरात के हर घर को 3000 रुपये प्रति महीना फायदा होगा और महिलाओं के लिए 1000 रुपये प्रति महीना देंगे और लड़कियों के लिए LKG से PG तक मुफ्त शिक्षा प्रदान करेंगे और बेरोजगार युवाओं के लिए जब तक रोजगार ना मिल जाए तब तक रोजगार भत्ता देंगे। ऐसे बड़े बड़े वादे कर कर केजरीवाल गुजरातियों के दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो एक तरफ गुजरात के अंदर गुजरातियों ने अपना सर्वे रिपोर्ट के सामने रखा है, जिसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि गुजरात की जनता मोदी मोदी का नारा लगा रही है और केजरीवाल के सामने केजरीवाल चोर है और काले झंडे लहराती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा है, चाहे गुजरात के लोग मुझसे कितना भी नाराज हो, लेकिन गुजरात में सरकार आम आदमी पार्टी की आएगी, मैं सभी का दिल जीत लूंगा। तो वही अरविंद केजरीवाल पंजाब वाला दावा गुजरात में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुजरात में सभी राजनीतिक पार्टियों ने चुनाव प्रचार की तैयारियां जोर शोर से शुरू कर रखी है। अब देखना यह है कि क्या गुजरात में इस बार 27 साल से सत्ता में रह रही भारतीय जनता पार्टी फिर से गुजरात में अपना कमल खिला पाएगी या सत्ता में कोई बड़ा फेरबदल हो सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का गुजरात राज्य गढ़ माना जाता है और पिछले 27 साल से भारतीय जनता पार्टी लगातार गुजरात में अपना परचम लहराते हुए आ रही है। तो ऐसे में क्या गुजरात की जनता इस बार फिर से मोदी जी को अपना नेता चुनेगी या गुजरात में त्रिकोणीय मुकाबला हो सकता है। गुजरात में हर बार चुनाव 2 पार्टियों के बीच में होता रहा है, लेकिन इस बार तीसरी पार्टी अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी गुजरात में एंट्री कर चुकी है। लेकिन चुनावी सर्वे के मुताबिक इस बार भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में कांटे के टक्कर न होते हुए बीजेपी और आम आदमी पार्टी में सत्ता की लड़ाई हो सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल दिल्ली और पंजाब वाला दावा गुजरात में चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। केजरीवाल लगातार गुजरात के दौरे कर रहे हैं, गुजरातियों से बड़े बड़े वादे करते हुए दिखाई दे रही हैं। केजरीवाल गुजरातियों से कहती हैं, अगर आपने हमारी सरकार बना दी तो हम आपको 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे और बेरोजगार युवाओं को जब तक रोजगार ना मिल जाए तब तक 3000 रुपये प्रति महीना बेरोजगारी भत्ता देंगे। ऐसे बड़े बड़े वादे कर केजरीवाल गुजरातियों के दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने भी गुजरात को फतेह करने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने गुजरात में डेरा डाला हुआ है। नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री अमित शाह, यूपी के CM योगी जी आदि नेताओं ने लगातार गुजरात के दौरे किए हैं। और गुजरात विधानसभा चुनाव में इस बार कौन सी राजनीतिक पार्टी सुर्खियां बटोर रही है और कौन सी राजनीतिक पार्टी का पलड़ा भारी होने वाला है, इस पर हम आपसे विस्तार में चर्चा करेंगे। गुजरात विधानसभा चुनाव में थोड़ा ही समय बचा है, लेकिन चुनाव के ऐलान से पहले ही सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार में एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी है और सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत गुजरात विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार में झोंक दी है। कांग्रेस के लिए इस बार चुनौतियां काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि बीजेपी ने सत्ता छीनने के लिए अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी ने भी गुजरात में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। पिछले दिनों ही ABP सी वोटर सर्वे के मुताबिक भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में 135 से 139 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था, जबकि आम आदमी पार्टी को 20 से 25 सीटें और सी वोटर सर्वे में दी गई थी। कांग्रेस को गुजरात में इस बार 25 से 30 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया था, लेकिन ताजा ओपिनियन पोल के मुताबिक गुजरात विधानसभा चुनाव 2022 में
किसका पलड़ा भारी है, ये जानने के लिए आप देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं गुजरात के 182 सीटों का आंकड़ा। सबसे पहले जिला हमारे पास आता है महिसागर। महिसागर की कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में यहाँ पर 1 सीट जा रही है। अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो यहाँ पर आम आदमी पार्टी को 0 सीट मिल रही है। यहीं पर कांग्रेस को 2 सीटों पर लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। अगले जिले बनासकांठा की बात की जाए तो बनासकांठा की कुल 9 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में 5 सीटें आ रही है, आम आदमी पार्टी के 1 सीट और कांग्रेस के खाते में यहां पर 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अगला जिला आता है दाहोद। दाहोद की कुल 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में 2 सीटें और कांग्रेस भी यहां पर 2 सीटें ले रही है और आम आदमी पार्टी 1-1 लेती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ राजकोट जिले की बात करें तो राजकोट जिले के अंतर्गत 8 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें से भाजपा के खाते में 3 सीटें, आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस के खाते में 4 सीटें। अगर अगले जिले की जूनागढ़ की बात की जाए तो जूनागढ़ के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 3 सीटें और भाजपा के खाते में 2 सीटें। आम आदमी पार्टी का यहां पर सुपड़ा साफ हो चुका है। अगले जिले बहरूच की बात की जाए तो बहरूच के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से कांग्रेस के खाते में 2 सीटें और भाजपा के खाते में यहां पर 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी यहां पर भी खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। मेहसाणा जिले की बात करें तो यहां पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा यहां पर 2 सीटों पर कामयाब हो रही है और कांग्रेस यहां पर 4 सीटें ले रही है, जबकि आम आदमी पार्टी यहां पर अपना खाता खोलती हुई 1 सीट हासिल कर रही है। बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। अमरेली की कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में 2 सीटें, कांग्रेस यहां पर 3 सीटें लेती हुई दिखाई दे रही है, जबकि आम आदमी पार्टी यहां पर 0 सीट हासिल कर रही है। गांधीनगर की बात करें तो यहां पर 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में अप्रत्याशी तेज आ रही है और 1 सीट पर कांग्रेस ले रही है। जामनगर की बात करें तो यहां पर 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 की 5 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जा रही है, बाकी अन्य पार्टी को यहां पर कोई भी सीट नहीं हो रही है। अगले जिले नवसारी की बात करें तो यहां पर कुल 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में 3 सीटें जा रही है, आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस यहां पर 0 सीट हासिल कर रही है। अगले जिले सुरेंद्रनगर की बात करें तो सुरेंद्रनगर के अंतर्गत 5 विधानसभा सीटें आती है, जिसमें से भाजपा के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें और आम आदमी पार्टी के खाते में 0 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। भावनगर की बात कर लेते हैं तो भावनगर के अंतर्गत 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में 4 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें और आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले सूरत की बात की जाए तो यह गुजरात का सबसे बड़ा जिला माना जाता है। यहाँ की कुल 16 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा यहाँ पर 9 सीटें हासिल कर रही है, आम आदमी पार्टी यहाँ पर 2 सीटें और कांग्रेस यहाँ पर 5 सीटें हासिल कर रही है। अगले जिले की ओर बढ़ते हैं मोरबी जिला। मोरबी जिले के अंतर्गत 3 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर तीनों विधानसभा सीटें इस बार कांग्रेस को जाती हुई दिखाई दे रही है। बाकी बची बात करें आम आदमी पार्टी की, यहाँ पर तो सुपड़ा साफ हो चुका है। अगले जिले की बात करें कच्छ जिले के अंतर्गत 6 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में 2 सीटें, आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले वलसाड़ की 5 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर भाजपा 3 सीटें ले रही है, आम आदमी पार्टी को 2 सीटें और कांग्रेस यहाँ पर कोई भी सीट लेती हुई दिखाई नहीं दे रही है। आनंद जिले की बात करें तो यहाँ पर कुल 7 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से भाजपा यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें ले रही है, कांग्रेस यहाँ पर 3 सीटें ले रही है। आनंद की बात की जाए तो अहमदाबाद की 21 विधानसभा सीटों की और यहाँ पर चर्चा करें तो बीजेपी को यहाँ पर 7 सीटें, आम आदमी पार्टी को 3 सीटें, कांग्रेस को 11 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले छोटा उदयपुर की बात करें तो यहाँ पर कुल 3 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसी के साथ अगले जिले पाटन की बात की जाए तो यहाँ पर 4 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 1 सीट और कांग्रेस के खाते में 2 सीट, आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले साबरकांठा की 4 विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के खाते में 3 सीटें और कांग्रेस के खाते में यहां पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। गांधीनगर की अगर बात करें तो यहां पर 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें और कांग्रेस के खाते में 1 सीट, आम आदमी पार्टी खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर अगले जिले की गिर सोमनाथ की बात करें तो गिर सोमनाथ की 4 विधानसभा सीटों पर चर्चा करें
तो बीजेपी के खाते में 3 सीटें, कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। अगले जिले खेड़ा की 6 विधानसभा सीटों पर एवरेज चर्चा करें तो यहाँ पर बीजेपी को 4 सीटें जा रही है, जबकि कांग्रेस को यहाँ पर 2 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी यहाँ पर कोई भी सीट हासिल नहीं कर पा रही है। अगले जिले की पंचमहल की बात करें तो यहाँ पर कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से बीजेपी के खाते में 2 सीटें और कांग्रेस के खाते में 3 सीटें जा रही है। तो दोस्तों, गुजरात की 182 सीटों की एवरेज चर्चा करें तो गुजरात के अंदर भाजपा को 107 सीटें जा रही है, 130 सीटों पर आंकड़ा आ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि गुजरात के अंदर भाजपा का 107 से 130 सीटों पर आंकड़ा जाता हुआ दिखाई दे रहा है, जबकि आम आदमी पार्टी यहां पर 62 सीटों का एक रिकॉर्ड तोड़ती हुई दिखाई दे रही है और कांग्रेस यहां पर 11 सीटें लेती हुई दिखाई दे रही है। तो कहा जा सकता है गुजरात के अंदर कांग्रेस का पूरी तरह से सुपड़ा साफ होने वाला है। तो दोस्तों, आप भी अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही कर लीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।